आज के टॉपिक में हम बात करेंगे स्पेशल किड्स में ऑटिज्म और इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के, उसमें सबसे ज़्यादा ईगर होते हैं पेरेंट्स एक बात के लिए, स्पीच के लिए, कि बच्चा कैसे भी उनका बोले। इस पे हमने बहुत तरह से समझाने वाला वीडियो बहुत बारी बनाया, बहुत बारी समझाया लोगों को कि मतलब वो प्रायोरिटी उसकी नहीं होनी चाहिए, पहले समझदारी डेवलप करे उसके बाद से स्पीच पे करते हैं तो जाके मीनिंगफुल बात बच्चा बोलेगा। नहीं तो ऐसे इकोलेलिया डेवलप कर सकता है, उसका मतलब मीनिंगलेस बातें बोलेगा बच्चा, सही बात नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको बस वो जो चीज़ें रटी रटाई सिखाई गई वही वो चीज़ रिपीट करता है, तो इसको इकोलेलिया बोलते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पीच थेरेपी जो होती है, स्पीच थेरेपी को एक साइड रख के बच्चे में स्पीच डेवलपमेंट के लिए आप स्टार्टिंग फेज में, जब उसका सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी चल रहा हो, मतलब न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी में जो भी चीज़ें चल रही हैं बच्चे के, उसमें स्टार्टिंग में जब वो चीज़ें चल रही हैं उसी टाइम से आप बच्चे को स्पीच के लिए कैसे ट्रेन करें, या फिर बच्चा आपका थोड़ा बहुत बोल भी रहा है लेकिन क्लियरली नहीं बोल रहा है तो उसमें स्पीच कैसे डेवलप करें, इस पे आज डिटेल में चर्चा करेंगे। 2-3 बच्चे ऐसे हैं हमारे पास हमारे ऑनलाइन सेशन में जो कि बोलते तो हैं लेकिन उनको ही पता लग पाती है बात कि क्या उन्होंने बोला, जो पेरेंट्स को जनरली कि जो उसको बार बार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो एक पैटर्न डेवलप कर गया कि वो कुछ भी बोला उससे रिलेटेड, मतलब किसी वर्ड का कोई भी एक शब्द है उसका 1-2 उसमें से लेटर बोला तो उसे समझ में आ गया, स्टार्टिंग का बोला लास्ट का बोला तो समझ में आ गया कि वो मछली कह रहा है या फिर पानी कह रहा है या फिर जो भी कह रहा है, ये बातें समझ में आ गई। ये सिर्फ उन्हीं को समझ में आने वाली, और किसी को समझ में नहीं आएगी ये बात। तो उन बच्चों में क्लैरिटी ले आने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि स्पीच इसलिए भी डेवलप नहीं कर रहे क्योंकि वो उनकी मातृभाषा कुछ और है, घर में बोली जाने वाली भाषा कुछ और है, बाहर थेरेपी के लिए जा रहे हैं तो कुछ और है, इसके अलावा स्कूल में जा रहे हैं तो कुछ और है, मतलब ये अलग अलग तरह की बातें हो रही है। बहुत सारे लोग हैं ना ऐसा बहुत बोलते हैं कि हमारी मातृभाषा कुछ और है, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ कुछ और भाषा बोली जाती है, स्कूल में जा रहा है वहाँ कुछ और भाषा ये करा जा रहा है। तो मतलब जनरली आप अपना ये बताएं, भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, जो माँ के ये से सीखा गया मातृभाषा भैया, सिंपल सी बात। तो भोजपुरी मातृभाषा है, हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा बोलते हैं, तो भोजपुरी हो गया, हिंदी हो गया। ये 2 चीज़ें हमारे ये में ये क्लियर होनी चाहिए, क्लियरली आनी चाहिए, स्पष्ट रूप से बोलने आनी चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखने आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। इसके बाद थर्ड पे आता है हमारा इंग्लिश सीखना या फिर जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं। और चूँकि कॉलेज स्कूल लगभग सारे इंग्लिश मीडियम के नाम पे जो चल रहे हैं, तो प्रायोरिटी दी जा रही है इंग्लिश को, जबकि ज़्यादातर संख्या लोगों की है बोलने वाली वही भोजपुरी या फिर आपकी जो मातृभाषा है वो, और उसके बाद हिंदी, और तब आता है अंग्रेजी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजिंग हैं। अब रही बात कि जब थेरेपी बच्चों की कराते हैं हम लोग, तो ज़्यादातर बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, हम समझाते भी हैं कि क्यों आप, एक तो इंग्लिश आपको ढंग से नहीं आ रही है, आपको ग्रामेटिकली बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या कैसे यूज करना है। बहुत सारे लोग मैसेज लिखते हैं, लिखना उनको इंग्लिश में ही है, लेकिन वो बात प्रेजेंट टेंस की हो रही है और पास्ट टेंस में वो कुछ का ग्रामेटिकली उनका ये रहेगा। इसके अलावा कौन से ये में हो रहा है वो उनसे मतलब नहीं है, कहाँ पे क्या लगाना, कहाँ वर्ब 1 लगाना, 2 लगाना, 3, मतलब ग्रामेटिकली भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी लिख रहे हैं और वही चीज़ें बच्चों में भी ये कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो उसको मॉडर्न बना रहे हैं, वो नहीं है, मॉडर्न नहीं बना रहे हैं। बच्चों को अगर सिखाना ही है सही से, तो आप क्या करें कि संस्कृत के ये जो शब्द होते हैं, उसके श्लोक होते हैं, उसके जो वाक्यांश होते हैं, संस्कृत में आप सिखाएंगे बच्चे को। तो अगर स्पीच ही डेवलप करना है तो वो धीरे धीरे ही आनी है, तो स्पीच थेरेपी में ना ले जाके ओरोमोटर स्टिमुलेशन, ब्लोइंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, और इसके अलावा आप बच्चे का ये भी जो फेशियल मसल का जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ये सब करके और संस्कृत के वर्ड्स उसको सिखाएं। संस्कृत के वर्ड्स, हिंदी के वर्ड्स, हिंदी के जो शब्द होते हैं
वो सिखाएं। जैसे कि संस्कृत में ही अगर श्लोक की बात करें तो कुछ भी, कि जैसे ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर नीकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीर। अब ये जैसे मैंने बोला, ये मैंने इजीली बोला, इसलिए बोल लिया क्योंकि पहले भोजपुरी सबसे अच्छे से बोल लेते हैं, हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं, उसके बाद से संस्कृत काफ़ी अच्छा है, उसके बाद हमने इंग्लिश को रखा है, हमने चौथे नंबर पे इंग्लिश को रखा। कभी भी इंग्लिश को पहले नंबर पे नहीं रखा, क्योंकि हमारी पहचान, हमारी सभ्यता संस्कृति जो है हिंदी संस्कृत भोजपुरी से है। तो पहले बेसिक जो नीड्स, बेसिक यही चीज़ें हैं, ये मूल जो हमारी भाषा है ये, अगर ये हम अच्छे से जानेंगे, क्योंकि 70-80% लोग हमारे यहाँ इसी भाषा में समझते हैं, तो हम उस भाषा को क्यों नहीं पकड़े कि हम वो उस भाषा पे जाएं जो कि केवल 15 से 20% लोगों की भाषा है। वो करना है, वो आगे के लिए करें। तो बच्चों को कुछ टंग ट्विस्टर्स वगैरह सिखाएं। टंग ट्विस्टर आप सिखाएंगे, स्पीच में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे अभी वो जो बहुत सारे राइम्स वगैरह होते हैं, इंग्लिश वाले राइम्स तो बच्चे रटे रटाए हैं, वो उससे कुछ नहीं होना है उनका। जॉनी जॉनी वो बचपन से, जब से जन्म लिया है तब से ही सुनते आ रहा है, ट्विंकल ट्विंकल वो जन्म से ही सुनते आ रहा है। लेकिन हिंदी और संस्कृत के, जैसे कि वो है ना, वो एक गाना आपको, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर, कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना, ऐसे करके। उसके बाद खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों को खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। उसी में है, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो ये चीज़ें जो बच्चे जो थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं अभी बोलना, इस तरह की चीज़ें उनको सिखाई जाएँ तो ये टंग ट्विस्टर भी हो जाएंगे और थोड़ा ब्रेन को घुमाने के लिए हो जाएंगे, ब्रेन जिम एक्टिविटी में ये आ जाएंगे कि ये प्रॉपर सारा कुछ ये करना है। इसके अलावा संस्कृत में जितना भी आप ये कर सकते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः, मतलब इसको अच्छे से इसका उच्चारण आप करवाते हैं बच्चे को। जैसे कि बच्चे ऐसे ही करके ओ करके तो निकल जाते हैं, लेकिन अगर एक एक को अलग 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 करके और तब आप बच्चे से लाउडली उसका ये करवाते हैं, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आप तेज़ आवाज़ में करवाते हैं, तो कुछ दिन के बाद देखेंगे कि उनकी स्पीच में क्लैरिटी आती जाएगी। संस्कृत के वर्ड्स अब बहुत सारे पेरेंट्स लोगों को भी सीखना, इससे आपको भी सीखने मिलेगा। जैसे शाश्वत बोलते हैं, तो शाश्वत में अब यहाँ पे है कि तालव्यशः, शाश्वत, शाश्वत तालु से ये करा जा रहा है, तो इसलिए तालव्यशः होता है। तो अभी शाश्वत बोलते हैं, बहुत सारे लोग शाश्वत बोलते हैं। शाश्वत है दंत स, ये दंत स, ये शाश्वत बोला जा रहा है। शाश्वत हम बोल रहे हैं ये तालव्यशः, एक मूर्धन्य श होता है, इसमें भी डिफरेंस होता है, इसमें भी अंतर होता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझेंगे, बच्चे को सिखाएंगे, तो दोनों लोग जब सीखेंगे समझेंगे तभी जाके वैरायटी आएगी ना। बहुत तरह का ये होगा ना कि डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं हिंदी में, कई तरह, एक ही चीज़ का कई तरह से ये करा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे, उससे उनके स्पीच में क्लैरिटी आएगी। ब्लोइंग ब्रीदिंग कराते रहें, लेकिन संस्कृत के जैसे मैंने अभी बताया कि ललित लौंग लता परिशीलन कोमल मलय समीर, इसी तरह खड़ी बोली ब्रजभाषा वगैरह के जो ये है वो सब चीज़ें सिखाएंगे। जैसे हम लोग 9th या 10th में एक सुदामा चरित करके ये था कि जैसे सुदामा श्री कृष्ण के पास जाते हैं, उनकी वाइफ बोल रही है, तो मतलब उसी पे ये करा गया है कि आप श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते, वो तो आपके दोस्त हैं, राजा हैं, तो उनके पास जाते कुछ हमारी गरीबी से निकलने का ये करते। तो उसमें जैसे कि द्वारका जाहू जो आठहु जाम यह है झकते रे, जो न कहो करिए तो बड़ो दुख जये कहाँ अपनी गति है रे, ये पूरा है, आपको गूगल पे मिल जाना, सुदामा चरित करके ये करेंगे तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाएं। जो बच्चे थोड़ा बहुत बोल रहे हैं तो उसमें मतलब कि क्या, एक तो क्लैरिटी आएगी स्पीच में और फ्लुएंसी आएगी, वो मतलब धारा प्रवाह जो बोलते हैं ना, वो बोलना शुरू करेगा। है 4-5 बच्चों का अभी ऐसे ही मैंने ये करा, गाइड किया पेरेंट्स को, अभी वो उसको सिखा रहे हैं और बच्चे की स्पीच में क्लैरिटी आ रही है। अभी आज से 4-5 महीने पहले एक लेडी पेशेंट हमारे सेंटर पे आई थी, चूँकि ये रिहैब का ये है, तो यहाँ पे उनका क्या हुआ था कि टंग कैंसर हुआ था। अब टंग कैंसर हुआ था तो उसको ये है कि उसको काट के, जितना दूर ये रहता है काट के, और ग्राफ्टिंग किया गया था नया स्किन।
और वो टंग को स्टिच कर दिया गया था। उनमें तो स्पीच और कम्युनिकेशन की समझ थी सब कुछ, लेकिन वो टंग प्रॉपर नहीं मूव कर रहा है, इसकी वजह से नहीं बोल पा रही थी, स्वेलोइंग में प्रॉब्लम हो रही थी, सब कुछ उनको पीस के दिया जा रहा था। तो वो हमारे यहाँ आई, उसके बाद से उनको ओरोमोटर एक्सरसाइजेज टंग का ये करके, फेशियल मसल का स्ट्रेंथनिंग करके, मसल स्टिमुलेटर वगैरह लगा के काफ़ी हद तक उनको क्लैरिटी ले आई गई स्पीच में। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा बोलने लगी तो इंग्लिश ना बोल के संस्कृत बुलवाया गया, और संस्कृत की प्रैक्टिस डेली 2-3 घंटे करते 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 उनमें 70-80% तक स्पीच की क्लैरिटी आई है। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे और प्रोग्रेस स्लो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होते जाती है। तो बस वही करा गया कि ब्लोइंग ब्रीदिंग आप करते रहें, और साथ में ये संस्कृत का मंत्रोच्चार करते रहें। मंत्र कोई है, गायत्री मंत्र है, इसके अलावा जितने भी मंत्र हैं आपको अच्युतम केशवम ये है, इसके अलावा जितने भी ओम जय जगदीश हरे ये करके आप लोग जितने भी ये कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे को बुलवाएं। तो बच्चों को ये बुलवाएंगे तो जाके और क्लैरिटी उनके स्पीच में आते जाएगी। तो ध्यान ये रखना है कि ओरोमोटर स्टिमुलेशन करना है, ब्लोइंग ब्रीदिंग कराना है, टंग का प्रॉपर मूवमेंट करवाना है, टंग का स्ट्रेंथनिंग के लिए जितना ये बताया गया है वो सब करवाना है। और ये वर्ड्स संस्कृत के जो शब्द होते हैं, संस्कृत के जो श्लोक होते हैं, आपको गूगल पे मिल जाना है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से निकाल के रख लें, लिख के रखें, वो बच्चे को एक एक करके। इसी तरह से हिंदी के बहुत सारे शब्द होते हैं, उसका एक शब्दकोश आप लें, उसमें भारी भारी जो ये होते हैं, टफ जो ये होता है, जैसे कि आत्म संयम, हृदय परिवर्तन, शाश्वत मैंने बोला, जीर्णोद्धार, तत्सम तद्भव आप लोगों ने सुना होगा। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन इनको उच्चारण करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसको ये करवाएंगे तो बच्चे में ऐसे ही ये डेवलप करते जाएगा। आप घर ही पे डेवलप कर सकते हैं, क्यों परेशान होते हैं इधर उधर के लिए। उससे क्या होगा कि बच्चे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते जाएगी, और ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, बच्चे इसमें ध्यान देंगे। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो बच्चे में स्पीच डेवलप कर पाएंगे। धन्यवाद।